नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रेरक स्टोरी यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक पावन कथा भगवान परशुराम की। भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, उनकी गाथा अद्भुत है। उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है क्योंकि वे ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु क्षत्रियों जैसे पराक्रमी और वीर थे। वे भगवान शिव के महान भक्त थे। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें एक दिव्य फरसा कुल्हाड़ी प्रदान की थी। इस दिव्य शस्त्र से परशुराम ने अत्याचार करने वाले पापी क्षत्रियों का विनाश किया और धर्म की स्थापना की। तो आइए भक्तों, चलिए आज सुनते हैं भगवान परशुराम की वह दिव्य कथा, जो न केवल वीरता की मिसाल है, बल्कि भक्ति, तपस्या और धर्म की भी अनुपम गाथा है। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर चौथे पुत्र के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ। उनके जन्म से पहले ऋषि जमदग्नि ने एक विशेष यज्ञ और अनुष्ठान किया था, जिससे वे एक तेजस्वी और शक्तिशाली संतान की प्राप्ति की कामना कर रहे थे। उनकी तपस्या और यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उन्हें एक दिव्य संतान प्राप्त होगी। यह संतान कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का छठा अवतार था, भगवान परशुराम। धरती पर फैले अधर्म और अत्याचार को मिटाने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। वे एक विशेष प्रकार के ब्राह्मण थे, जिन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण कहा जाता है, ज्ञान और युद्ध दोनों में निपुण। भगवान परशुराम अपने माता पिता के परम भक्त थे और शिवजी के घोर उपासक भी। उन्होंने भोलेनाथ की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें एक दिव्य शस्त्र परशु फरसा दिया। इसी परशु को धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। भगवान शिव ने उन्हें न केवल दिव्य अस्त्र दिए, बल्कि अमरता का वरदान भी प्रदान किया। उनका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों कालों में मिलता है। उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। परशुराम जी अपने क्रोध और धर्म की रक्षा के लिए लिए गए कठोर निर्णयों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। अत्याचारी है वंश के क्षत्रियों का उन्होंने 21 बार नाश किया। इस घटना के पीछे भी एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कथा है, जो धर्म, न्याय और तप की पराकाष्ठा को दर्शाती है। कहानी सहस्त्रार्जुन का अभिमान और अत्याचार। भक्तों, चलिए अब जानते हैं एक प्राचीन नगरी महिष्मती की कथा। यह नगर एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहाँ के राजा थे कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है। उन्हें यह नाम इसलिए मिला क्योंकि उन्हें वरदान में 1000 हाथ प्राप्त हुए थे। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र ने भी अपने पिता के समान महान बलशाली बनने की इच्छा की। उसने भगवान दत्तात्रेय की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय स्वयं प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि वह 1000 हाथों वाला वीर बनेगा। यही वरदान प्राप्त कर वह सहस्त्रबाहु कहलाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वह अपने अद्भुत बल पर घमंड करने लगा। अभिमान में अंधा होकर उसने धर्म की सीमाओं को लांघना शुरू कर दिया। उसका अत्याचार चारों ओर फैलने लगा और प्रजा उसके आतंक से भयभीत हो गई। इतना ही नहीं, एक बार वह अपनी विशाल सेना के साथ कजरी वन की ओर निकल पड़ा और वहां भी उसने अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी शक्ति अब एक अभिशाप बन चुकी थी। कहानी जमदग्नि ऋषि का अतिथि सत्कार और सहस्त्रार्जुन का लोभ। एक दिन की बात है, जब सहस्त्रबाहु सहस्त्रार्जुन अपनी विशाल सेना के साथ भ्रमण करते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंच गया। जमदग्नि ऋषि, जो सादगी, सेवा और सत्कर्म के प्रतीक थे, उन्होंने राजा और उसकी पूरी सेना को अतिथि देवो भव मानकर सम्मानपूर्वक स्वागत किया।
ऋषि ने न केवल सहस्त्रबाहु का आदर किया, बल्कि उसकी पूरी सेना के भोजन की भी उत्तम व्यवस्था की। यह सब संभव हुआ कामधेनु गाय की कृपा से, जो उन्हें देवराज इंद्र से प्राप्त हुई थी। यह चमत्कारी गाय ऋषि को किसी भी प्रकार का भोजन तुरंत प्रदान कर सकती थी। जब सहस्त्रबाहु ने देखा कि एक साधारण आश्रम में बिना किसी बड़े संसाधन के पूरी सेना के लिए इतनी शानदार व्यवस्था कैसे हो गई, तो वह चकित रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना सब कुछ इस ऋषि ने कैसे किया, और यहीं से उसके मन में लालच पैदा हुआ। इस कथा के अनुसार सहस्त्रबाहु को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि महर्षि जमदग्नि की कुटिया में इतना स्वादिष्ट और अद्भुत भोजन अचानक कहाँ से आया। उन्होंने भोजन किया, और ऐसा स्वाद उन्होंने पहले कभी नहीं चखा था। इससे वे आश्चर्यचकित हो उठे। कुछ ही समय में ऋषि ने सभी को भोजन करा दिया, और सहस्त्रबाहु के मन में प्रश्न उठा कि इतनी बड़ी संख्या में भोजन कैसे संभव हुआ। जब उन्होंने महर्षि जमदग्नि से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि उनके पास कामधेनु गाय है, एक दिव्य गाय जो इच्छानुसार कोई भी वस्तु उत्पन्न कर सकती है, विशेषकर भोजन। जब सहस्त्रबाहु ने कामधेनु की इस विशेषता के बारे में सुना, तो वह उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगे। उन्हें लगा कि यदि यह गाय उनके पास हो, तो वे भी असीम सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने महर्षि से कामधेनु को देने की प्रार्थना की। किंतु महर्षि जमदग्नि ने यह गाय देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, क्योंकि यह एक तप से प्राप्त दिव्य वस्तु थी। जब सहस्त्रबाहु कामधेनु गाय को बलपूर्वक ले जाने का प्रयास करता है, तो वह उसके हाथ से छूटकर स्वर्गलोक चली जाती है। यह देखकर सहस्त्रबाहु बहुत क्रोधित हो उठता है और गुस्से में आकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ देता है। उसी समय परशुराम वहां पहुंचते हैं, और जब वे अपने पिता का उजड़ा हुआ आश्रम देखते हैं, तो उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। परशुराम अपने फरसे से सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं और उसकी पूरी सेना का भी संहार कर डालते हैं। यह सब देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पुत्र ने नरसंहार किया था। वे परशुराम को भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह देते हैं, ताकि वे इस पाप से मुक्ति पा सकें। पिता की आज्ञा पाकर परशुराम तपस्या करने निकल जाते हैं। भगवान शिव परशुराम की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनके सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सहस्त्रबाहु के पुत्र अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एकत्र होते हैं और मिलकर महर्षि जमदग्नि का वध कर देते हैं। इस प्रकार कथा एक और दुखद मोड़ लेती है और यह दर्शाती है कि अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना कितना कठिन और त्यागपूर्ण होता है। सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने मिलकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण किया और उन्हें मार डाला। जब रेणुका ने देखा कि उनके पति को सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने मार दिया, तो उसने अपने पुत्र परशुराम को पुकारा। परशुराम ने अपनी मां की करुण पुकार सुनी और यह जानने की कोशिश की कि क्या विपत्ति आई है। वह जल्दी से अपने पिता के आश्रम में लौटे। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनकी मां रेणुका बहुत रो रही थी और उनके पिता का शव आश्रम में पड़ा हुआ था। परशुराम को यह दृश्य देखकर बहुत क्रोध आया। रेणुका ने सब कुछ परशुराम को बताया और यह जानकर कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनके पिता को मार डाला, परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। वे उन दुष्टों का संहार करने के लिए तत्पर हो गए। इस समय परशुराम ने भगवान विष्णु के अवतार की कथा का श्रवण किया, जिसने दुष्टों का नाश किया था। माता रेणुका विलाप करती हुई अपने पास बैठी थी। जब परशुराम ने उनसे पूछा, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम ने देखा कि उनके पिता के शरीर पर 21 घाव थे।
अपने पिता के मृत शरीर को देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने कसम खाई कि वह 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करेंगे। उनके मन में क्षत्रियों के प्रति गहरी नफरत और कुंठा थी और उन्होंने प्रतिशोध लेने का संकल्प किया। फिर वह अपना फरसा लेकर निकल पड़े। परशुराम ने जो भी क्षत्रिय उन्हें मिले, उनका काम तमाम कर दिया। उन्होंने अपने पिता के वध का बदला पूरा कर लिया, जैसा उन्होंने संकल्प लिया था। अनेक जलाशय क्षत्रियों के रक्त से भर गए। क्रोधित परशुराम अब भी शांत नहीं हुए थे। यह देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। तब वे पावन कथा सुनाने लगे, जिसमें कहा गया कि क्षत्रिय और ब्राह्मण भी भक्तों के रूप में पुकारे जाते हैं। विष्णु के अवतार ने दुष्टों का संहार किया। परशुराम अपने पिता की हत्या से इतने दुखी हुए। उन्होंने इस धरती से सभी क्षत्रियों को नष्ट करने का संकल्प लिया और फरसा लेकर निकल पड़े। जो भी क्षत्रिय सामने आता, वे उसे फरसे से मार गिराते। कई क्षत्रिय परशुराम के डर से पहाड़ों में छुप गए। उन्होंने अपने क्षत्रिय कर्मों को छोड़ दिया, जिससे वे शूद्र बन गए। फिर भी राम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया। यह देखकर परशुराम के पितर और सभी देवता चिंतित हो गए। वे आए और उन्होंने परशुराम से कहा कि तुमने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लिया है, लेकिन बहुत से निर्दोषों का भी वध कर दिया है। फिर भी परशुराम का क्रोध कम नहीं हुआ। देवताओं और पितरों ने परशुराम से कहा कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर तुम्हें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, यह शोभा नहीं देता। तुम बलवान हो, लेकिन इस बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। परशुराम, अब निर्दोषों की हत्या रोक दो। परशुराम ने उनकी बात मानी और फिर उन्होंने पावन कथा सुनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और भक्त सभी को सम्मान मिलना चाहिए। श्री विष्णु के अवतार ने दुष्टों का संहार किया। देवताओं और पितरों की बात मानकर परशुराम ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि अब वह किसी भी क्षत्रिय की हत्या नहीं करेंगे। यह सुनकर देवताओं और पितरों ने परशुराम पर पुष्पों की वर्षा की और फिर वह तपस्या करने महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। प्रिय भक्तों, यह परशुराम के प्रति क्रोध की कथा थी। परशुराम को बड़े ही क्रोधित स्वभाव के रूप में जाना जाता है। इसलिए परशुराम को क्षत्रिय ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। उनके क्रोध के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। भक्तों, परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। परशुराम ने क्षत्रियों पर क्रोध क्यों दिखाया, इसका पूरा कारण इस कथा में बताया गया है। हम क्षमा याचना करते हैं यदि कोई त्रुटि हो गई हो। पावन कथा सुनाते हुए हम कहते हैं कि श्री विष्णु के अवतार ने दुष्टों का संहार किया।